नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और जल्द से जल्द कंप्लीट होने के लिए, उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर ज़रूरी सूचना दी गई है। ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे और उसी के साथ साथ सीट वृद्धि को लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है, नए सत्र में क्या होगी ज्वाइनिंग, इसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके सामने उपस्थित है। आपकी भर्ती संबंधित जो ऑफिशियल लेटर है उसके माध्यम से क्या कुछ अपडेट है या फिर क्या कुछ अनुमान आप भी लगा सकते हैं इस लेटर के माध्यम से, क्या कुछ होने वाला है आपकी भर्ती में या फिर प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उस लेटर को आप सभी को दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जब तक कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट ना हो जाए। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जैसा कि अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। आचार संहिता से पहले भर्ती पूरी हो सकती थी अगर यहाँ पर कार्मिक विभाग से अनुमति मिल गई होती, यानी कि अभी तक कार्मिक विभाग से अनुमति नहीं मिली है। और उससे पहले भी कुछ दिन पहले एक लेटर आप लोगों को देखने को मिला होगा जिसमें कि सीट वृद्धि के लिए एक लेटर लिखा गया था। ठीक है, सीट वृद्धि के लिए सरकार को, शासन को एक लेटर लिखा गया था। तो उसके बाद उसका क्या रिस्पांस मिला इसके संबंध में तो कोई ऐसी नोटिस या फिर लेटर नहीं आया जो कि आपको बताया जा सके। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे अभी तक कार्मिक विभाग से अनुमति नहीं मिली है। इस लेटर के माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं IGRS क्रमांक ये दिया गया है। प्रेषक शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज सेवा में विशेष सचिव माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। पत्रांक संख्या यहाँ पर दिया गया है। डेट आप देख सकते हैं मार्च का ही है, 19 मार्च की ये डेट है। विषय क्या है, IGRS क्रमांक दिया गया है कि निस्तारण के संबंध में ये आपका विषय है, यानी कि आपकी भर्ती का ये क्रमांक इसमें आप देख पाएंगे। उपर्युक्त विषयक शासन कृपया माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ के अंतर्गत IGRS क्रमांक पर दर्ज यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि संदर्भ दिनांक 4 मार्च 2024 की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र कराए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि अभी जो है अनुरोध किया गया है, इसके संबंध में ये नोटिस आपको या ये लेटर जो है आपको देखने को मिल रहा है। इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक सामान्य बेसिक दिनांक 4 जनवरी 2023 एवं स्मरण पत्र संख्या यहाँ पर देखेंगे। पत्रांक सामान्य बेसिक कुछ नंबर वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं। 19 फरवरी 2024 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में दिनांक 26 दिसंबर 2022 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में चयन में आने वाली विसंगतियों के समाधान हेतु जो भी विसंगतियां हुई थी, यहाँ पर देखेंगे बैठक हुई थी, उसकी डेट भी दी गई है, जिसमें कि विसंगतियों के समाधान हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर कार्मिक न्याय विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। शासन से मार्गदर्शन अद्यतन अप्राप्त है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस चीज़ को, अगर आप नोट करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि शासन से अभी तक जो है मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्त है। आप देख पाएंगे अवगत कराना है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना समाप्त होते तक कार्मिक न्याय विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत, यानी कि अभी यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आपका जो सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना समाप्त होगी उसके बाद जो है मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन निम्न नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः शासन से अनुरोध है कि IGRS क्रमांक को पुंजित करने का कष्ट करें। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका उप शिक्षा निदेशक
दिनेश सिंह और शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। देखिए, इससे पहले भी एक लेटर देखने को मिला था जिसमें कि शासन से अनुमति मांगी गई थी सीटों की संख्या को लेकर, सीटों में वृद्धि को लेकर जो है एक निवेदन किया गया था कि अधिकतम सीटों पर जो है शासनादेश जारी करें। तो यानी कि अभी तक शासन से अनुमति नहीं मिली है। अभी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं उम्मीद है कि इस आचार संहिता में आपकी भर्ती में कुछ होगा। ठीक है, कुछ होने का मतलब है कि अपने से वो लोग जो भी विसंगतियाँ वगैरह हैं वो सब भले ही दूर कर ले, लेकिन ऐसे शासनादेश जो है वो आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है वहाँ पर निर्देश ही नहीं मिला है या फिर कहें कि शासन का मार्गदर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो भर्तियों का जो हाल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही सच्चाई है, इसको आप लोग जान लीजिए। बाकी अन्य किसी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी या नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नई शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन इस वर्ष आने की पूरी उम्मीद है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होनी है, उसमें आप लोग लग जाइए, उसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आपका जो परीक्षा है वो कराया जाएगा। तो अब जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये उम्मीद करते हैं। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से अपडेट के लिए आप चाहे तो वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती का परिणाम घोषित किया और कुल 68 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से अनुसूचित जाति के 4 व अनुसूचित जनजाति के 2 पद खाली रह गए हैं। आयोग की ओर से पिछले वर्ष जो है ये 14 सितंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों का 9 से 12 अक्टूबर के बीच इंटरव्यू चला और आयोग ने कुल 87 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन न्यायालय के आदेश के क्रम में 13 पदों के रिजल्ट रोक दिए गए। इनमें अनारक्षित के 11 अनुसूचित जाति के 2 पद शामिल हैं। इस तरह कुल 74 पदों के लिए परिणाम घोषित किया गया, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 6 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसमें 68 अभ्यर्थी ही सफल घोषित किए गए हैं। तो ये पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती का परिणाम। प्रवेश परीक्षा में रिकॉर्ड हुए आवेदन, ये आपका बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी की गई और प्रवेश परीक्षा 13 मार्च से 28 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। तो बिहार बोर्ड डीएलएड के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे, पेपर लीक करने वाले के लिए नया कानून जल्द, मुख्यमंत्री परीक्षाओं की शुचिता के लिए पूरी प्रक्रिया में होगा बदलाव। परीक्षाओं में पेपर लीक की किसी भी आशंका को हर स्तर पर किया जाएगा खत्म। संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को शोषण से बचाने के लिए भी शीघ्र ही नीति बनाई जाएगी। जो संविदा पर कर्मी है उनके लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर देखेंगे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे, यह हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। हमने पहले भी कहा था कि जो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप देखेंगे जिस प्रकार से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी पुलिस परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगा है, उसके बाद से जो है सरकार भी बिल्कुल यहाँ पर चौकस हो गई है कि किस प्रकार से क्या करना है आगे भर्तियों में, कि इस प्रकार की शिकायतें न पाई जाएं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।